हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हम ऐसे कौन से 5 रूल को फॉलो करें जिससे कि हमारी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट हो सके। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि हमको ऐसे कौन से 5 रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है जिससे कि हम अपनी ट्रेडिंग को काफ़ी हद तक सुधार सकें। फर्स्ट हमको जो रूल है हमारा है और डोंट ओवर ट्रेड। मैंने देखा है कई बिगिनर ऐसे करते हैं कि हर कैंडल पे ट्रेड लेते हैं, हर पैटर्न पे ट्रेड लेते हैं। तो इस तरीके से हमको ट्रेडिंग नहीं करनी। जो भी है, अगर आपने अपना जो भी रूल बना रखा है, आपको सिर्फ 2 ही ट्रेड करनी है। पहले तो अगर आप ट्रेड करते हैं, फर्स्ट ट्रेड आप लेते हैं, उसमें आपको प्रॉफिट हो जाता है तो वही आप क्लोज़ कर दीजिए। एज़ अ बिगिनर आपको सिर्फ एक ही ट्रेड करनी चाहिए। इन केस अगर उसमें लॉस हो जाता है तो सेकंड आपको ट्रेड करनी है, बहुत सोच समझ करके लेनी है कि मेरे को कहाँ पे लेनी है। तो ऐसे नहीं करना कि आपको हर कैंडल पे ट्रेड लेनी है, नहीं, ऐसा नहीं करना। तो जो आपको ट्रेड करनी है सिर्फ 1 या 2 लेनी है, उसके बाद में आपको अपना सिस्टम क्लोज़ कर देना है। तो ये रूल फॉलो करे बिना आप बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। अगर आपने ये रूल फॉलो नहीं करा, आप ओवर ट्रेड करते रहे, तो आपका यही चलता रहेगा कि एक ट्रेड में आप प्रॉफिट ले रहे हैं, एक ट्रेड में आप लॉस ले रहे हैं। नहीं, हमें इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं करनी। तो हमें जो करना है सिर्फ एक ही ट्रेड लेनी है। जब तक आप ये रूल फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। तो आपको 101% ये रूल तो फॉलो करना ही पड़ेगा। सेकंड, डोंट ब्रेक योर रूल्स। आपको अपने जो रूल्स आप बना रहे हैं कि नहीं मैं इसी तरीके से ट्रेड करनी है, तो आप उसको खुद ही ब्रेक कर देते हैं अगले दिन। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। अगर आपने एक रूल बना लिया है कि मेरे को ये सपोर्ट पर ही ट्रेड लेनी है या इस कैंडल पे मेरे को ट्रेड लेनी है, जो भी आपने सोच रखा हो कि मेरे को ये चार्ट पैटर्न के बाद में ही ट्रेड लेनी है, रिवर्सल पे ट्रेड लेनी है, जो भी आपकी सोच हो आप उस तरीके से ही ट्रेड करें। तो अपना ये रूल ब्रेक ना करें कि आप को लग रहा है कि नहीं ये तो बहुत बड़ी कैंडल बन रही है तो ये तो मैं इसी कैंडल पे ट्रेड ले लूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना। जो भी आपने ट्रेड करनी है, पहले तो आपको जो भी ट्रेड करें आप स्टार्टिंग में ही करें। जैसे सपोज़ करें कोई कैंडल 5 मिनट की कैंडल क्लोज हुई है, तो जो नई कैंडल बन रही है उसकी स्टार्टिंग में ही ट्रेड करा करें, बीच में ना कूदा करें। जो भी ट्रेड करनी है 5 मिनट की कैंडल की स्टार्टिंग में ही करनी चाहिए। और थर्ड रूल है, जो भी आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं, सपोज़ करें आपने ये रूल बनाया है कि नहीं मेरे को रिवर्सल पर ही ट्रेड लेनी है, या फिर मेरे को 2 टाइम 12 बजे लेनी है या 2 बजे लेनी है। जो भी आपने टाइम फिक्स कर रखा है, जो भी आपने अपनी स्ट्रेटजी बना रखी है, या फिर मेरे को हैमर पर ट्रेड लेनी है, जो भी आपकी सोच हो आप उस हिसाब से ही उस रूल को फॉलो करें। जो भी आपकी स्ट्रेटजी आप उसको बिल्कुल भी ब्रेक ना करें। और एज़ अ बिगनर अगर आप ट्रेड करते हैं तो एक ही सेगमेंट में ट्रेड करें। अगर आप सपोज़ करो आपने एक दिन बैंक निफ्टी में कर लिया, अगले दिन निफ्टी में कर लिया, फिर निफ्टी देख लिया, मिड कैप देख लिया, तो आप इस तरीके से रूल ना करें। और सेंसेक्स में तो भूल कर भी एज अ बिगिनर कभी भी ट्रेड मत करना। तो जो भी आप करते हैं एक ही सेगमेंट में आपको ट्रेड करनी है, चाहे जो भी हो जाए, जिससे इससे आपका फोकस बढ़ेगा। और फोर्थ, आपको लर्निंग पे फोकस करना है। आपको पहले समझना होगा कि क्या कैंडल स्टिक क्या होती है, कौन सी कैंडल पे क्या होता है, और सपोर्ट कैसे लगाते हैं, रेजिडेंस कैसे लगाते हैं, ऑप्शन चेन कैसे देखते हैं। सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, उसके बाद में आप ट्रेडिंग में आइएगा। जैसे कि आप पूरी लर्निंग के साथ में आएंगे। हाँ, पूरी लर्निंग के साथ हमारी स्ट्रेटजी के साथ अगर हमें लॉस हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, हमने कम से कम कोई स्ट्रेटजी बना करके तो ट्रेड ली है ना। ठीक है, हर ट्रेड में किसी को भी प्रॉफिट नहीं होता, इस चीज़ को आप याद रखना। बस ये सोच करके कि हाँ लॉस हो गया तो हमें अपना सिस्टम क्लोज कर देना है, ठीक है, कोई बात नहीं। हमें इन शॉर्ट अपनी साइकोलॉजी को बीच में बिल्कुल भी नहीं लाना। अगर आपने जहाँ पर भी अपनी साइकोलॉजी को बीच में लाए तो वहाँ पर आपका रूल टूटेगा ही टूटेगा, और कभी भी आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। फिफ्थ, आपको अपनी ग्रीडीनेस बीच में नहीं लानी, कोई भी लालच बीच में नहीं लाना। अगर आपने फिक्स कर रखा है अमाउंट कि मेरे को इतना अमाउंट का प्रॉफिट हो गया है या फिर इतने पॉइंट्स लेने हैं, उतने पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट हो गया है, तो आपको एग्जिट कर देना है और अपना सिस्टम क्लोज कर देना है। अगर आपने लालच किया कि नहीं अभी तो मार्केट और ऊपर न जा रही है, अभी तो मार्केट और नीचे जा रही है, तो मेरे को इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था, तो आप अगेन ट्रेड लेंगे। तो उससे क्या होगा, जो आपने प्रॉफिट लिया वो तो जाएगा ही जाएगा, और प्लस आपकी जेब से लग जाएगा। और जब लॉस हो जाता है तब कहीं पर भी कोई भी कहीं पर भी ट्रेड ले लेता है, किसी भी कैंडल के बीच में भी घुस जाता है, या फिर कोई अपनी
स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करता, कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करता। तो इसलिए जब भी लॉस हो जाए तो आप अपना सिस्टम क्लोज़ कर दें, जिससे अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है, आपको अपनी साइकोलॉजी को बिल्कुल भी बीच में नहीं लाना, सिर्फ अपने पैटर्न को फॉलो करना है, अपनी जो आपकी लर्निंग है उसको फॉलो करना है, या फिर आपने जो भी रूल बनाया है उसको फॉलो करना है, अपनी साइकोलॉजी को बीच में नहीं लाना। जो भी ट्रेडिंग में साइकोलॉजी को बीच में लाएगा वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको ये 5 रूल को तो फॉलो करना ही है, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट हो सके। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।